आज का वजीफ़ा एक ऐसा मौजिज़ाई तासीर का वजीफ़ा है कि अगर कोई 7 समंदर पार भी बैठा होगा और उसके लिए भी ये अमल कर लिया जाएगा तो वो शख्स भी आपके पास दौड़ा चला आएगा इंशाअल्लाह। तो ये एक ऐसा अमल है जिससे कोई भी नाकाम नहीं होता। तो क्या ख़ास बात है आज के इस अमल में? तो ये वजीफ़ा करने के बाद आपको खुद महसूस होने लगेगा कि आपका काम बनने वाला है, आपकी हाजत पूरी होने वाली है। ऐसा दिल ही दिल में एहसास होगा। और ये एक कुरानी जलाली वजीफ़ा है। क्या आपको पता है कुरान पाक की सबसे तेज़ जलाली सूरह कौन सी है? वैसे तो पूरे कुरान पाक की हर सूरह की एक ख़ास खुसूसियात है, हर एक सूरह की एक ख़ास फजीलत है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जलाली सूरह का अमल पेश करने वाला हूँ कि इस सूरह के बिना दुनिया का हर आमिल आमिल नहीं कहलाएगा, क्योंकि इस सूरह के खवास ही कुछ ऐसे हैं। इस सूरह के मौकिलात इतने पावरफुल और जलाली हैं कि अमल करने वाले ने जिस काम या हाजत के लिए अमल किया है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से उसकी हाजत या मुराद पूरी करने में गैबी मदद करने फ़ौरन लग जाते हैं। जैसे ही आप ये अमल शुरू करते हैं तो इसके मौकिलात आपके पास फ़ौरन हाजिर हो जाते हैं। और ये मौकिलात इतने ताकतवर हैं कि मान लो कि किसी अमल करने वाले ने 7 समंदर पार बैठे किसी शख्स के लिए भी अमल कर लिया तो अमल फ़ौरन उस पर असर करेगा। तो ये सूरह है सूरह मुजम्मिल सरी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, तो इस अमल की तासीर आग की तरह है, इसीलिए इस अमल को करने वाला अगर कामिल यकीन के साथ इस अमल को कर लेगा तो इंशाअल्लाह एक हफ्ते में ही अपनी मुराद को पा लेगा। ये अमल दुनिया में लाखों लोगों ने किया है और अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। ये वही सूरह है जिसकी तिलावत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी से की है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सूरतों में से एक सूरह है। आज का वजीफ़ा इतना तीर बा हदफ है कि आपने जिस नीयत से किया होगा वो मकसद पूरा होकर रहेगा। अब इस अमल के 2 तरीके मौजूद हैं। मैं आपको इसके दोनों तरीके पेश करने वाला हूँ। और इस अमल की पहली शर्त ये है कि ये अमल आपको रोज़ाना एक मुकर्रर वक्त और एक मुकर्रर जगह पर बैठकर ही करना है। यानी आप पहले दिन जिस वक्त और जिस जगह पर बैठकर अमल करते हैं तो लगातार 11 दिन उसी वक्त और उसी जगह पर बैठकर ये अमल करना होगा। अब इस अमल की दूसरी शर्त ये है कि आपको ये अमल 11 दिन की नीयत से ही शुरू करना है। अगर मान लो कि ये अमल शुरू करने के बाद किसी की हाजत या मुराद सिर्फ 1 दिन में यानी 24 घंटे में पूरी हो जाती है, या किसी की 3 दिन में पूरी हो जाती है, या किसी को 7 दिन लगते हैं, फिर भी आपको ये अमल की 11 दिन की मुद्दत पूरी करनी ही होगी। यानी चाहे 11 दिन से पहले किसी भी दिन हाजत पूरी हो जाती है, फिर भी ये अमल के 11 दिन मुकम्मल करना शर्त है। और अमल लगातार 11 दिन की नीयत से ही करना है, बीच में 1 दिन भी मिस नहीं करना, ये ज़रूर याद रखें। तो ये 2 शर्तों के साथ आपको ये अमल करना है। इसीलिए आप पहले अपने हिसाब से जगह और वक्त मुकर्रर कर लें ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी पेश ना आए। अगर मान लो कि किसी को इन 11 दिन के दौरान कहीं बाहर जाना हो या किसी की तबीयत खराब हो गई तो अमल फिर से करना होगा। आपने चाहे 10 दिन अमल किया लेकिन 11वें दिन कहीं बाहर जाना हुआ जिसकी वजह से अमल ना कर पाए, तब भी आपको ये अमल फिर से पहले से शुरू करना होगा। इसीलिए पहले हर चीज़ अच्छी तरह देख ले, वक्त, जगह और अपना रोज़ का जो भी शेड्यूल है उसको सेट कर ले, उसके बाद ही ये अमल शुरू करें, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा अमल नहीं है, बहुत ख़ास और पावरफुल जलाली अमल है जिससे आज तक कोई नाकाम नहीं हुआ। बेशक ये अमल आपको 100% कामयाबी अता करेगा इंशाअल्लाह। कामिल यकीन के साथ इस अमल को बस 11 दिन कर लेना है और फिर देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी हाजत के लिए कितने आसान असबाब पैदा फरमाता है, आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे। तो ये बेमिसाल वजीफ़ा आप भी करना चाहते हैं और अपने अमल में कामयाबी के लिए दुआ गो हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख देना, या तो सिर्फ 1 मरतबा आमीन टाइप कर दे। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। तो इस अमल के 2 अलग अलग तरीके हैं। इन 2 तरीक़ों में से आपको जो भी तरीका सही लगे वो किसी एक तरीके से अमल कर लेना है। तो पहला तरीका कुछ इस तरह से है। तो आपको ये अमल किसी एक ख़ास वक्त और एक ख़ास जगह पर बैठकर ही करना है जो आपको ठीक लगे। अगर आपने पहले दिन इशा की नमाज के बाद मान लो कि रात में 9:30 बजे से अमल शुरू किया
तो फिर लगातार 11 दिन उसी वक्त और उसी जगह पर बैठकर अमल करना है जो आपने पहले दिन किया है। तो सबसे पहले पाक साफ बावजू होकर काबा शरीफ की तरफ चेहरा करके बैठ जाए और फिर अपनी जो भी हाजत है, नियत है, मकसद है, उसको दिल में रख कर 11 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ ले जो आपको ज़ुबानी याद हो। और फिर कुरान पाक में देखकर या किसी पंसूरा में देखकर सूरह मुजम्मिल शरीफ को पढ़ना शुरू करें। अब आप जब सूरह मुजम्मिल शरीफ को पढ़ते पढ़ते आयत नंबर 9 पर पहुँचेंगे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो उसको पढ़ लेनी है। और फिर यहाँ पर रुककर कुरान पाक की सबसे मशहूर आयत करीमा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील इसको 25 मरतबा पढ़ लेनी है। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो इस तरह ये आयत करीमा आयत नंबर 9 के बाद 25 मरतबा पढ़ लेनी है। और फिर सूरह मुजम्मिल शरीफ की आगे की आयत को पढ़ते हुए सूरह मुजम्मिल शरीफ को आखिर तक पढ़ लेनी। तो ये आपका एक बार का अमल हुआ। बस फिर इसी तरकीब के साथ सूरह मुजम्मिल शरीफ को कुल मिलाकर 11 मरतबा पढ़नी। लेकिन याद रहे कि हर बार जब भी आप आयत नंबर 9 पर पहुँचेंगे तो इस आयत को पढ़कर ये आयत करीमा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 25 मरतबा पढ़ लेनी। बस यही करना है इस अमल में। अब आप जान ले कि सूरह मुजम्मिल शरीफ बहुत छोटी सी सूरह है। एक बार पूरी सूरह मुजम्मिल शरीफ पढ़ने में सिर्फ 2 मिनट ही लगते हैं। और फिर जैसे ही आप 11 मरतबा सूरह मुजम्मिल शरीफ को पढ़ लेते हैं तो फिर आखिर में भी आपको 11 मरतबा वही दरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा है। और फिर दोनों हाथ उठाकर अल्लाह सुब्हान व ताला से ये कह दे कि या अल्लाह मैंने अभी 11 मरतबा सूरह मुजम्मिल शरीफ का अपनी हाजत के लिए जो भी अमल किया इसको पढ़ने में जिस तरह की कोई भी खता लग्जिश हुई है तो इसको तू मुआफ़ फरमा और इसको तेरी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा, आमीन। और इसका जो भी सवाब है वो सवाब मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह को हदिया पेश कर दिया, इसको तो कबूल फरमा। बस इस तरह हर दिन अमल करने के बाद सवाब पेश करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आप अपनी हाजत या मुराद की दिल की गहराई के साथ दुआ मांगे। तो बस इसी तरह लगातार ये अमल आपको 11 दिन कर लेना है। बीच में एक दिन भी मिस ना होने पाए। अगर किसी वजह से एक दिन भी मिस हो गया तो अमल पहले से स्टार्ट करना होगा, ये याद रखें। अगर मान लो कि किसी की हाजत एक दिन में या 3 दिन में या 7 दिन में या फिर 10 दिन में पूरी हो जाती, फिर भी अमल को 11 दिन लाजमी करना है। दूसरे अमलों की तरह हाजत पूरी होने के बाद अमल बंद नहीं करना, बल्कि इसकी 11 दिन की मुद्दत को मुकम्मल करना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह इस अमल से आप जो भी हाजत पूरी करना चाहते हैं वो पूरी हो जाएगी और इसके मौकिलात आपकी गैबी मदद करने लग जाएंगे। और इसके मौकिलात जैसे ही अमल शुरू करेंगे तो फ़ौरन आपके पास हाजिर हो जाते हैं और आपकी हाजत पूरी करने में गैब से अल्लाह के हुक्म से मदद करना शुरू कर देते हैं। तो ये इसका पहला तरीका हुआ। अब इस अमल का दूसरा तरीका कुछ इस तरह है कि मान लो कि आपकी हाजत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और आपको अपनी हाजत पूरी करने की कोई जल्दी भी नहीं है और आपके पास वक्त की कमी रहती है, तो ये तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो इस तरीके में करना ये है कि पूरे दिन में किसी भी वक्त आपको अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ना है और फिर दरमियान में सिर्फ 7 मरतबा सूरह मुजम्मिल शरीफ को पढ़नी है। लेकिन पहले तरीके की तरह आयत नंबर 9 पढ़ लेने के बाद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को 25 मरतबा पढ़नी है और फिर सूरह मुजम्मिल शरीफ को आखिर तक पढ़ लेनी है। इसी तरह 7 मरतबा इस तरीके में सूरह मुजम्मिल शरीफ को पढ़नी है। तरीका पहले की तरह सेम ही है, बस इस तरीके में सिर्फ 7 मरतबा सूरह मुजम्मिल शरीफ को पढ़नी है और ये भी 11 दिन ही अमल करना है और हर दिन अमल के बाद सवाब पेश करना भी ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको पहले तरीके में बता दिया है। इंशाअल्लाह ये कैसा पावरफुल वजीफ़ा है जिससे आप अपनी मनचाही हाजत या मुराद सिर्फ 11 दिन में पूरी कर सकते हैं। इस अमल को आप अपने पास लिखकर ज़रूर रखें। जब भी घर में कोई परेशानी आए या कोई ख़ास हाजत या कोई मकसद पूरा करना है या कोई काम या रुकावटें आ जाती हो तो ये अमल को कर लेना और फिर इसका करिश्मा अपनी आँखों से देख लेना।
ये अमल दुनिया के तमाम जायज़ हाजत और मुराद के लिए कर सकते हैं। हर मोमिन भाई बहन ये अमल कर सकते हैं। बस ख़वातीन अपने हैज़ के दिनों में ये अमल को ना करें। जब पाक साफ हो जाए उसके बाद ही ये अमल शुरू करें ताकि कोई परेशानी ना हो। और ये अमल भी आपको नमाज़ों की पाबंदी के साथ कर लेना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।